और अब आज की बहुत बड़ी खबर, वाया पोलैंड वर्ल्ड वॉर क्वेश्चन मार्क। जी हां, क्या पोलैंड की वजह से और पोलैंड से ये वर्ल्ड वॉर अब छिड़ने जा रही है पूरी दुनिया में? आइए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर की दहशत बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 वाया पोलैंड की आशंका जताई जा रही है और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज जो सीधे क्रेमलिन से आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट देने के ऐलान से रूस भड़क गया है। क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को मिग देने का मतलब विनाश होगा। यह क्रेमलिन ने अमेरिका को, यूरोप को, नेटो को सीधी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को मिग देने का मतलब विनाश होगा, यह क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है। यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट तबाह कर देंगे, यह पेस्कोव ने सीधी चेतावनी दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की पोलैंड के यूक्रेन को मिग दिए जाने पर यह धमकी सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद पोलैंड नहीं रुकेगा, यह लग रहा है। देखिए यह खबर, यूक्रेन को पोलैंड देने जा रहा है मिग 29 फाइटर जेट। यह बहुत बड़ा यहां पर मोड़ है इस वॉर में। यूक्रेन को अगले हफ्ते पोलैंड से 4 फाइटर जेट मिलेंगे। यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला पहला नेटो देश है पोलैंड। पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने यह खुद बड़ा ऐलान कर दिया है। काफी टाइम लग गया लेकिन अब यह ऐलान हो गया है, तो ऐसा लगता है कि अब आसमान में भी यहां विध्वंस होना तय है। आइए आपके सामने इसी से जुड़े कुछ बड़े सवाल रखते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा एक यहां खतरा पूरी दुनिया के सामने दिखता है। और वो क्या है? क्या रूस और नेटो में जंग होने वाली है? क्या पोलैंड रूस वर्सेस नेटो की वजह बनेगा? क्या रूस वर्सेस नेटो की इसके स्क्रिप्ट राइटर बाइडेन है? हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को मिग देने के ऐलान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए बिग वॉल पर इसको डिकोड करते हैं कि पोलैंड आखिर इतना ज्यादा उत्सुक क्यों हो रहा है। यूक्रेन को मिग क्यों देना चाहता है पोलैंड? दरअसल पोलैंड के पास लगभग 1 दर्जन मिग 29 फाइटर जेट हैं। रूस निर्मित मिग 29 को पोलैंड ने जर्मनी से खरीदा था। पोलैंड के ये सभी मिग 29 90 के दशक के पुराने विमान हैं, यानी 30-40 साल पुराने विमान हैं। ये मिग को F-16 और F-35 जो अमेरिका की ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं उनसे बदलना चाहता है पोलैंड। और यूक्रेन के पास अभी मिग में लोड होने वाली मिसाइलें हैं। मिग 29 ही यूक्रेन के सिस्टम के साथ सिंक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को मिग 29 उड़ाने की ट्रेनिंग है, लेकिन F-35 और F-16 की ट्रेनिंग अभी उनके पास नहीं है। लेकिन आइए पहली नजर में पोलैंड की ये फाइटर जेट की मदद बहुत साधारण दिखती है, लगता है कि जैसे अपना पुराना सामान खपा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पोलैंड की इस कोशिश से रूस और नेटो में सीधी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि पोलैंड खुद एक नेटो देश है। और ऐसे में पोलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने का मतलब है कि रूस इस कदम को सीधे तौर पर युद्ध में नेटो की एंट्री मानेगा। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड मिग 29 फाइटर जेट की मदद देने जा रहा है। ये जानकारी इस खबर में सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू, रूस यूक्रेन युद्ध की विनाशक पिक्चर दिखा रहा है। पोलैंड को मालूम है कि यूक्रेन में फाइटर जेट उड़ाने के लिए रनवे को रूस ने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिए हैं। पोलैंड को मालूम है कि यूक्रेन में कमर्शियल फ्लाइट्स को भी उड़ाने के लिए रनवे अब नहीं बचे। पोलैंड को ये भी मालूम है कि अगर वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा तो एक तरह से पोलैंड यूक्रेन को मिग उड़ाने के लिए अपने बेस भी देगा। और यहीं से ये कहानी रूस वर्सेस नाटो की जंग में बदल जाएगी, क्योंकि इसके बाद रूस इसे नाटो का युद्ध में सीधा हस्तक्षेप मानेगा। क्रेमलिन की तरफ से ऐसे संकेत मिलने भी लगे हैं। हो सकता है कि इसके बाद रूस पोलैंड पर हमला कर दे। हो सकता है कि इसके बाद रूस का दोस्त बेलारूस भी पोलैंड पर अटैक करे। बेलारूस पहले ही कह चुका है कि उसे पोलैंड और यूक्रेन दोनों पड़ोसी देशों से हमले का खतरा है। बेलारूस से पोलैंड को काउंटर करने के लिए रूस और बेलारूस दोनों के सैनिक बॉर्डर पर पहले से जमा है। पोलैंड ये खतरा महसूस कर रहा है, इसीलिए उसने हाल ही में बेलारूस से लगी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग की थी। वैसे यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि क्या यूक्रेन खुद चाहता है कि नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि बिना नाटो के शामिल हुए रूस से यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता। और नाटो देश से फाइटर जेट की मदद मिलने का मतलब होगा कि ये जंग रूस वर्सेस नाटो में तब्दील हो जाएगी। तो हमने सवाल पूछा कि क्या रूस वर्सेस नेटो का स्क्रिप्ट राइटर अमेरिका है?
फाइटर जेट की मदद को लेकर अमेरिका से कंफ्यूजन बढ़ाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। बिग वॉल पर आपको वो बयान दिखाते हैं। देखिए यहां पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा, क्या यूक्रेन से छल कर रहा है अमेरिका, यह सवाल है और उस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश इन बयानों में करते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि फाइटर जेट देने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वही अमेरिका की ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फाइटर जेट देने के फैसले का विरोध कर रही थी। उसके बाद देखिए यहां पर व्हाइट हाउस ने कहा कि पश्चिमी देश दे सकते हैं लड़ाकू विमान, जहां पर बाइडेन बैठते हैं वहां से बयान आया, लेकिन उन्हीं की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। देखिए कितना विरोधाभासी बयान है ये। व्हाइट हाउस कहता है 2 दिन पहले उनका यह बयान सामने आया था, लेकिन अब जॉन किर्बी जो कि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह बयान देकर कंफ्यूजन बढ़ा दी है और अब यही सवाल है कि क्या करेंगे ये देश। लेकिन अब ये जो बयान सामने आए हैं वो देखिए, व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इन बयानों के विरोधाभास के बाद ही ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका यूक्रेन से छल कर रहा है।